ये कहानी कांता चाची और अर्पित की है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। अर्पित के पापा और माँ सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल गए, मगर बड़े बाप की औलाद अर्पित अभी भी सो रहा था, या यूं कहें कि सोने का नाटक कर रहा था। उसको इंतज़ार था उसकी कांता चाची का। कांता असल में तो उनके घर की नौकरानी थी, मगर आजकल अर्पित और उसके बीच में आँख मिचौली चल रही थी। अर्पित कांता जैसी अधेड़ उम्र वाली औरतों को ज़्यादा पसंद करता था। अर्पित की कांता चाची की उम्र तो 42-43 साल की थी, मगर घर घर में काम करते करते आज भी वो 35-36 साल की औरत जैसी ही दिखती थी। पिछली जनवरी से कांता चाची उनके घर में काम कर रही थी। सुबह आकर सबसे पहले घर को साफ करती थी, फिर कपड़े धोना, फिर अर्पित के लिए नाश्ता, दोपहर का खाना बनाकर कांता करीब 12 बजे तक गुप्ता जी के घर का काम खत्म करके दूसरे घरों में काम करने निकल जाती थी। पहले तो अर्पित ने कांता को ठीक से देखा नहीं था, मगर एक दिन वो जल्दी उठ गया था। उस रोज़ कांता घर के पिछवाड़े में एक जगह पर झुककर घर के कपड़े धो रही थी। इसी के चलते उसने अपनी चुन्नी उतार रखी थी। अर्पित अभी अभी उठकर अपने कमरे से बाहर आया था और सुबह बाथरूम में गया था। तभी उसकी नज़र कांता के ऊपर गई, जो कपड़े धो रही थी। अर्पित का कमरा पहले फ्लोर पर बना था और इस एंगल से देखने से कांता भी खूबसूरत लग रही थी। जब कपड़े धोकर उनको वो दूसरी बाल्टी में डालने के लिए मुड़ जाती तो अर्पित को साफ साफ दिख जाती थी। कपड़े धोते समय कांता के कपड़े भी थोड़े बहुत गीले हो चुके थे। उसकी सलवार तो लगभग पूरी गीली हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि बाथरूम में जो भी आवाज़ होती है उसकी गूंज काफ़ी होती है, जैसे कि पानी का गिरना, मग्गा या बाल्टी गिरने से होने वाली आवाज़ बाथरूम के बाहर आसानी से चली जाती है। उसी तरह अर्पित की आवाज़ भी बाथरूम से होती हुई कांता चाची के कानों तक पहुंच ही गई। गर्दन उठाकर कांता ने बाथरूम की तरफ देखा तो खिड़की से झांकता हुआ अर्पित दिख रहा था। उसकी आंखें बंद थी और कांता जैसी औरत ने झट से पहचान लिया कि अर्पित क्या कर रहा है। हाय, क्या छोटे साहब मुझे देख के, ये मन में सोचते हुए उसने झट से अपनी चुन्नी उठाई और अपने आप को ढक लिया। इन्हीं कुछ सेकंड्स में अर्पित फिर से खिड़की से बाहर देखा। कांता ने अपने आप को ढक लिया था। ये देखकर अर्पित का मन उदास हो गया और वो नहाने चला गया। इस घटना के बाद कांता ने अब अर्पित के मन की बात समझ ली। अब वो जानबूझकर अर्पित के सामने अपने आप को दिखाने का प्रयास करती, कभी कचरा उठाने के बहाने तो कभी कुछ और बहाने से। एक दिन अर्पित जल्दी ही उठ गया और अपनी माँ के कहने पर सुबह सुबह दौड़ लगाने चला गया। 1 घंटे की दौड़ से उसका बदन दर्द करने लगा और जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। गुप्ता जी और उनकी बीवी अभी अभी ऑफिस के लिए निकल चुके थे।
शायद कांता चाची भी अपना काम करने आ चुकी थी। दर्द भरा बदन लेकर अर्पित सोफे पर जा गिरा। उसकी आवाज़ सुनकर कांता बाहर आई और उसने अर्पित को देखा। पसीने से गीला उसका बदन और दर्द से बिलबिलाते हुए उसे देख वो उसके पास दौड़ी आई। उसके माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, हाय छोटे बाबा, ये अचानक क्या हो गया आपको? कहाँ से आ रहे हो आप? रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आई। कांता ने झट से पानी का गिलास लाकर अर्पित को दिया और वो फिर से उसका पसीना साफ करने लगी। पानी पीकर अर्पित ने अपनी सांस को कंट्रोल में किया और बोला, आज जल्दी उठ गया था चाची। मम्मी ने जॉगिंग के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया। सारा बदन दर्द दे रहा है अब तो। उसकी बात सुनते ही कांता को सारा मामला समझ आ गया और उसने अर्पित के हाथ को पकड़कर उसको उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं छोटे बाबा, ऊपर चलिए, मैं अभी आपका दर्द मिटा देती हूँ। अर्पित इतना भी नहीं थका था कि उसको अपना गठीला बदन अकेले से न संभाल सके, मगर कांता के बदन पर हाथ रखने का मौका वो खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कांता चाची के कंधे पर हाथ रखा और अपने कमरे में जाने लगा। कांता के बदन पर आज पहली बार किसी दूसरे मर्द का हाथ आया था। अर्पित की उस बाह को अपनी बाहों में लेकर वो उसको कमरे तक लेकर जा रही थी। दोनों को इस बात का आभास हो रहा था, मगर दोनों भी चुपचाप उसका मजा ले रहे थे। कमरे में घुसते ही कांता ने ज़बरदस्ती करके अर्पित का पसीने से भीगा टी शर्ट निकाल दिया और उसके शरीर पे लगा पसीना पोंछने लगी। जब अर्पित घर आया था तब वो काम कर रही थी और आदत के मुताबिक आज भी उसने अपनी चुन्नी निकाल रखी थी। चलिए बाबा, लेट जाइए, आज मैं आपकी अच्छे से मालिश कर देती हूँ, फिर देखना आपका दर्द कैसे 2 मिनट में गायब हो जाएगा। इतना बोलते ही कांता झट से कमरे से बाहर गई। उसकी खुशबू कांता को पागल कर रही थी। कांता को वक्त का पता ही नहीं चला और अर्पित ने उसको आवाज़ लगा दी, अरे चाची, कहाँ रह गई? आ जाओ जल्दी, बदन दर्द कर रहा है मेरा। अर्पित की आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा हड़बड़ा गई, मगर अपने आप को संभालते हुए बोली, अभी आई छोटे बाबा, तेल ला रही हूँ। दौड़ लगाकर उसने तेल की बोतल उठाई और फिर से अर्पित के कमरे में आ गई। उसको देखकर अर्पित ने उससे कहा, कितनी देर लगा दी चाची? ये सारे पर्दे बंद करो और एयर कंडीशनर चालू कर दो, गर्मी से मरा जा रहा हूँ। कांता ने झट से सारे पर्दे लगाकर कमरे में अंधेरे जैसा माहौल कर दिया। सूरज की बहुत कम रोशनी कमरे में आ रही थी और एयर कंडीशनर ने अपना काम चालू कर दिया। सबसे पहले तो कांता ने अर्पित के सीने पर तेल लगाया और उसके ऊपर झुककर उसकी मालिश चालू कर दी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उनको देखने लगा। शादी के कुछ साल तक तो उसका पति साथ रहा। जैसे तैसे एक लड़की पैदा हो गई और उसके बाद तो उसने खुद अपने कमज़ोर पति को अपने पास फटकने नहीं दिया। अपने छोटे साहब को खुश करके और कुछ पैसों की लालच में वो बिल्कुल तैयार थी।
धीरे धीरे मालिश करते हुए जब उसने अर्पित का सीना, पीठ, गर्दन सब तेल से चमका दिया, तभी अर्पित बोला, थोड़ी पैरों की भी मालिश कर दो चाची। अचानक बोलने से कांता ने उसके पैरों की तरफ देखा तो अर्पित ने कहा, अरे क्या हुआ चाची? कांता ने गर्दन हिलाकर कहा, कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। कांता अब मुड़कर बैठ गई और उसकी पीठ अब अर्पित की तरफ थी। कांता थोड़ी सी झुककर मालिश कर रही थी। अर्पित के मुंह से अब उस मालिश की वजह से आवाज़ निकल रही थी, चाची ऐसे ही दबाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है, जादू है तेरे हाथ में, थोड़ा और ऊपर करो चाची। अब कांता ने भी उसकी जांघों की तरफ हाथ बढ़ाए और तेल लगाकर मालिश करने लगी। कांता के हाथ अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कांता ने लाज शर्म किनारे रख दिया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, सांसें तेज चलने लगी थी। जो खुशी उसको उसका पति न दे सका, वही सुख आज उसका छोटा मालिक दे रहा था। कांता पागल हो उठी। आंखें बंद करके वो उस परम सुख का आनंद ले रही थी। उसकी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसके पति को ये सब पसंद नहीं था। अचानक से कांता की सांस अटकने लगी और आँखों में पानी आने लगा। कांता तो जैसे पागल हो रही थी। कांता ने खुशी खुशी कहा, जी मेरे मालिक, मेरे आका। अर्पित बाबा, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। अर्पित उसको देखकर बोला, क्यों चाची, डर गई क्या? कांता ने हंसते हुए कहा, मेरे पति की बात मत करो। कांता को पसीना आने लगा। ऐसा मज़ा आज तक कभी कांता को नसीब नहीं हुआ था। अपने पति को मन में गाली देते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 15 मिनट बाद कांता लगभग बेहोश हो चुकी थी। शरीर में बची खुची ताकत लगाकर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आज कांता की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज वो बहुत खुश थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।